नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेले का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कई संस्थानों ने कैंप लगाए, जिसमें मुख्य रूप से कानपुर जिला पुलिस प्रशासन में कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के साथ सहायक कमिश्नर व कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने शहर वासियों से संवाद किया। इस बीच एनआरआई के संपादक अच्छांश चतुर्वेदी ने कई गणमान्य लोगों से बात की। उनमें से ज्योति बाबा, मनीष जी, प्रकाश शर्मा, जितेंद्र पांडे, अजय पत्रकार आदि लोगों ने गंगा मेला पर अपने विचारों को व्यक्त किया। आइए देखते हैं अच्छांश चतुर्वेदी के साथ ये रिपोर्ट। जी, उनसे जानते हैं कि कैसे क्या कहना चाहते हैं आज के कानपुर गंगा मेला के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं गौरैया बचाओ के लिए। क्या कहना चाहते हैं मनीष जी? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे ये कानपुर की जो धरती है, पतित पावनी माँ गंगा के तट पे बसा है कानपुर। इस कानपुर नगरी का ऐतिहासिक ये गंगा मेला है, जिसमें आज हम लोग जो है कोरोना की एहतियात बरतते हुए, कोरोना के साथ साथ फिर भी जो है अपनी जो है संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम संस्कृति की बात करने लगते हैं तो फिर हमारी संस्कृति में ही है पक्षियों का संरक्षण करना। पक्षियों का, पशुओं को हमारी संरक्षण में पूजन बताया गया है। माँ दुर्गा का वाहन जैसे कि शेर है, उसको भी संरक्षण की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही मनीष जी ने। और न्यूज़ रियल इंडिया का भी यही मैसेज है कि पर्यावरण के प्रति, पक्षियों के प्रति, पानी के प्रति सजग रहें और सावधान रहें और अच्छे से अच्छे इनका बचाव के लिए लगे रहें। हमारे साथ एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, हम लोग के बीच लगातार इनका स्नेह हम लोग को प्राप्त होता है और ये कैसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे ये पत्रकारों के बड़े भाई हैं अजय पत्रकार, उनसे भी जाते हैं आज गंगा मेला के लिए। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आज गंगा मेला के लिए? गंगा मेला जो यहाँ सदियों से चूँकि हो रहा है, एक परंपरा है और जो कानपुर की जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी, सबसे पहला निर्माण भी यहीं हुआ था। मेला के लिए क्या कहना चाहते हैं बाबा जी, क्या कहना चाहते हैं और कानपुर वासियों को? कानपुर ऐतिहासिक होली गंगा मेला में हम लोग एक संकल्प के साथ हर बार आते हैं। वो संकल्प ये होता है कि माँ गंगा के दर्शन करने के बाद आखिर हमने क्या संकल्प लिया है। आज सोसाइटी योग ज्योत इंडिया और उत्तर प्रदेश वैश्य व्यापारी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने एक सम्मान का भी कार्यक्रम किया। उन लोगों का सम्मान किया जिन लोगों ने शहर के लिए जीवंतता का प्रमाण दिया, मरे हुए लोगों के बीच में स्वयं उठ करके एक रोल मॉडल समाज के बने। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से एक ही निवेदन करता हूं कि यदि मां गंगा के श्री चरणों में नमन करने के बाद यदि वो घर पहुंचे तो एक संकल्प नशा मुक्त का लेकर के यदि जाते हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कानपुर ही नहीं, उनके माता और पिता जब उनके चेहरों को देखेंगे तो उनके नेत्रों से आंसू सूख चुके होंगे और उनके चेहरे खिलते हुए होंगे। क्योंकि माता और पिता के चेहरे यदि खिलते हुए मिल जाएं तो निश्चित तौर से मान करना कि बाबा आनंदेश्वर और पनकी वाले बाबा का, मेहर बाबा की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। धार्मिक श्रद्धा के साथ साथ राष्ट्रीय निष्ठा से ओतप्रोत है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले नौजवानों को जब अंग्रेजों ने होली के दिन जेल में डाल दिया तो पूरे कानपुर ने तय कर लिया कि जब तक इनको बिना किसी शर्त के नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम होली नहीं खेलेंगे। और जब अनुराधा नक्षत्र में होली के बाद के उन लोगों को छोड़ा गया तो उस दिन कानपुर जमकर होली मनाता है। और इसलिए पहले दिन होलिका की स्मृति में, प्रहलाद की स्मृति में होली होती है और गंगा मेला वाले दिन भारतीय की स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने वाले नौजवानों को अपना समर्पण। यही कहना चाहेंगे कि कानपुर की जो नौजवानी है सदैव आज़ादी की लड़ाई में हमेशा अग्रणी रही है और आगे रही है और हमेशा आगे रहेगी। गंगा मेले का जो ये अवसर है, ये हमेशा देश को बताता है कि इस देश के कानपुर शहर के नौजवानों ने, जब देश हमारा आज़ादी की संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा था, तब इस देश में के कानपुर शहरवासी की नौजवानी ने संघर्ष किया था और उसका लोहा गंगा मेला वाले दिन ये अवसर हम लोगों को एकजुट होने का है, संदेश देने का है कि हम सदैव आज़ादी के लिए अग्रणी रहें। ऐसा संदेश हमारे बीच ये प्रकट करता है। हमारे साथ हैं नवनियुक्त कमिश्नर असीम अरुण जी। उनसे पूछते हैं गंगा मेला के इतने सौहार्द त्यौहार के लिए कानपुर के लिए क्या कहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे आज के त्यौहार के लिए? ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है। मैं समझता हूँ ये शौर्य का अवसर भी है, सम्मान का अवसर भी है और गंगा मेले के शुभ अवसर पर
कानपुर के सभी सम्मानित नागरिकों को मैं बधाई देता हूं और व्यापक व्यवस्था हम लोगों ने की है। हमें खुशी है कि सब कुछ अच्छे से है, लेकिन साथ साथ कोविड का समय भी है तो हमको अपने हेल्थ का, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और साथ साथ त्यौहार भी मनाना है। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बड़ा आपका अनुभव है सर, लगातार आपने कई काम ऐसे पुलिस विभाग में करते हैं। कानपुर के लिए कैसे अपराध मुक्त करेंगे और कैसे क्या करेंगे, 2 शब्दों में सर? कानपुर के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने व्यवस्था दी है उसमें आप सोच सकते हैं कि 12 IPS ऑफिसर यहाँ पे लगाए गए हैं। हर अधिकारी अपने अपने काम का विशेषज्ञ है। जैसे आज मेला है लेकिन जो ट्रैफिक के DCP हैं वो अपना काम ट्रैफिक का कर रहे हैं, जो क्राइम के अपना काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहे हैं। पुरानी व्यवस्था में एक SSP होते थे तो वो आज एक ही काम करते, लॉ एंड ऑर्डर देखते, मेला कराते। तो अब जब इतने अच्छे अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, थोड़ी सी शक्तियाँ बढ़ी हैं, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि बहुत अच्छा परिणाम आपको हम देंगे। तो कहीं ना कहीं कमिश्नरेट जैसे प्रणाली होने के बाद असीम अरुण जी का अनुभव इस कानपुर को जरूर मिलेगा और बहुत ही अच्छे ढंग से इस कानपुर को पुलिस की सुविधाएं जो हैं, पुलिस की जो सेवाएं हैं वो बहुत अच्छे ढंग से मिल पाएंगी। यही कहना रहा असीम अरुण जी का। बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।